Good morning everyone, I am Sonakshi Verma. So today I am going to present the presentation on the topic of international trade. So the topic will be, we will cover what is international trade and integration of market, importance of international trade, role of World Trade Organization in international trade, history of World Trade Organization, reduction of trade barriers, expectation from World Trade Organization member countries, impact of WTO on India. First topic is इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड होता है जब दो अलग अलग देश अपना सामान, कोई चीज़ आपस में एक दूसरे को बेचते हैं, ख़रीदते हैं, तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। एक्सपोर्ट होता है जब हम अपने देश का सामान किसी और देश में बेचते हैं, उसको एक्सपोर्ट कहते हैं, और किसी दूसरे देश का सामान अपने देश में ख़रीदते हैं तो उसे इंपोर्ट कहते हैं। और जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो कनेक्ट होता है कंट्री से, जिससे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है। इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, जब कोई देश दूसरे देश या इन दोनों के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपना सामान एक दूसरे को बाय करता है तो इसे इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट कहा जाता है, और इससे एक देश की मार्केट दूसरे देश की मार्केट से कनेक्ट होती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम दूसरे देश से की मार्केट से हम ट्रेड कर सकें, और इसके बहुत सारे बेनिफिट है। ये कनेक्ट होता है अदर कंट्री से, या हमें कनेक्ट करता है अदर कंट्री से, और ये इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो सपोर्ट करता है ग्लोबलाइजेशन को और इकोनॉमिक ग्रोथ को। रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इन इंटरनेशनल ट्रेड। WTO होता है, WTO रूल होता है, वो ट्रेड करता है, इंटरनेशनल ट्रेड करता है, जिससे जो हमारा मार्केट है वो स्मूथ चले, प्रिडिक्टेबल चले और फ्री चले। इसका एम होता है कि जो हमारी इंटरनेशनल ट्रेड है वो फेयर हो, अनफेयर ना हो। और जो WTO है वो हेल्प करता है अदर कंट्री की मार्केट से हमें जुड़ने में। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, 1947 में इसका नाम GATT था, जिसको बोलते थे जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और इसमें 23 कंट्रीज़ जो थी वो इस्टेब्लिश्ड थी। इसका मेन एम था कि जो टैरिफ है और अनफेयर है उनको कम करना। GATT टाइम टू टाइम रिवाइज होता गया। सबसे पहले कैनेडी राउंड जो 1960 में हुआ, फिर टोक्यो राउंड जो 1970 में हुआ, और यूरुग्वे राउंड जो 1986 में हुआ। यूरुग्वे राउंड के तुरंत बाद WTO इसका नाम इस्टेब्लिश्ड हुआ, और जो WTO का हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में है। रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स। रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर होता है कि रेस्ट्रिक्शन देता है वो, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड है वो रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड पे, जैसे कुछ वो होता है, जैसे कुछ टास्क होता है। और जो WTO हेल्प करता है ट्रेड बैरियर को रोकने के लिए। इम्पैक्ट ऑफ WTO इन इंडिया। अब WTO का हमारी इंडिया पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है? सबसे पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में जानते हैं। हमें हमारी इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिली है किसी और देश से ट्रेड करने के लिए, और हमारी इंडिया जो है उसको अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला इसकी मदद से, और इसमें हमारी इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको हेल्प मिली अलग अलग देशों में मार्केट को ईजीली सेल करवाने में। और WTO जो है वो हेल्प करता है। WTO जो है वो इंडिया को एक पार्ट मानता है ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम का। अब इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ये जो है कभी कभी WTO कभी कभी हमारे लिए अनफेयर भी हो जाता है। ये जो स्मॉल इंडियन फार्मर्स होता है और जो लोकल कंपनीज़ होता है ये उन पे प्रेशर बनाता है।
और ये जो एसेंशियल मेडिसिन्स होती है उनके रेट भी इंक्रीज़ करवा देता है। थैंक यू।